अब देखिए, हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3। 7.3 स्टार्ट करने से पहले इसके जो पहले के एग्जाम्पल्स हैं वो समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है बेटा? ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स। एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है इसके अपोजिट साइड पे, और वो इस तरह से हैं और साइड्स ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पॉइंट है पी, ये जो पॉइंट है पी बेटा, ये ए से और बी से दोनों से इक्वी डिस्टेंट पे है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों सेम है यहाँ से भी। और ये जो क्यू पॉइंट है ये भी इक्वी डिस्टेंट पे है, किससे? पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी इक्वल है। अब हमें क्या शो करना है? शो दैट पी क्यू इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो पी क्यू है ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे तो इसमें बेसिकली हमें दो चीज़ें पता करनी है। हमें क्या शो करना है कि एंगल पी सी बी, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। पहली चीज़ ये शो करनी है। ये तो परपेंडिकुलर के लिए शो कर देंगे, और बाइसेक्टर के लिए क्या शो करेंगे बेटा? कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें शो करनी है इसमें, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। और जी ये क्या करें बताएं यहाँ पे? इसमें ये दो पार्ट्स में होगा क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने लिए ट्रायंगल ए पी क्यू और एक ट्रायंगल लिया मैंने बी पी क्यू। एक लिया ए पी क्यू और एक ट्रायंगल लिया बी पी क्यू। ए पी क्यू ये वाला ट्रायंगल और एक लिया बी पी क्यू ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने ले लिए हैं। तो ए पी किसके इक्वल है? पी बी के। ये चीज़ क्या है? गिवन। उसी तरीके से ए क्यू क्या है? बी क्यू के इक्वल। ये भी चीज़ क्या है? गिवन। क्या बचता है अब इसमें? पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये चीज़ क्या है बेटा? कॉमन। ठीक है, तो अब जब ये इतनी सारी चीज़ें हो गई तो इसका मतलब ट्रायंगल ए पी क्यू is congruent to triangle BPQ by SSS। ये हो गया जी। चलो, ये करने के बाद ये मैंने क्यों करा? ये मैंने प्रूफ क्यों करा? इसकी ज़रूरत कहाँ पर आ गई थी? क्योंकि ये जो मैंने प्रूफ करा है ना तो इससे परपेंडिकुलर आएगा और ना ही इससे बाइसेक्टर आएगा, मगर मुझे इससे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल मिल जाएगा बाय सी पी सी टी। देखो, एंगल ए पी क्यू, क्यू कहाँ से आ रहा है? हाँ चलो, एंगल ए पी क्यू। अब मैं अगर इसकी बात करूँ इस वाले एंगल की, तो ये किसके इक्वल है? एंगल बी पी क्यू के। इसको मार्क करिए फर्स्ट बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। हो गया भाई। अब ये करने के बाद अब मैं फिर से दो ट्रायंगल्स लूँगा। कौन कौन से ट्रायंगल लूँगा? एक तो मैं ट्रायंगल लूँगा इन ट्रायंगल
APC एंड ट्राइंगल BPC। कौन सा ट्राइंगल लिया भाई? एक तो मैंने ले लिया APC और एक ले लिया BPC। तो APC और BPC ट्राइंगल में AP किसके इक्वल है? AP जो है वो BP के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन थी, राइट। PC इज इक्वल्स टू PC, वाई? बिकॉज इट इज कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल APC। अब देखिए मैंने तो प्रूफ करा था APQ, और अब आप कहोगे कि सर नाम दे रहे हैं APC। भाई बात तो मैं इसी एंगल की कर रहा हूँ। अब मैं चाहे इसको APC बोलूँ या APQ बोलूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात सिर्फ इस वाले एंगल की हो रही है। तो एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC। रीज़न फ्रॉम फर्स्ट, triangle APC is congruent to triangle BPC by SAS। ठीक है भाई, ये हो गया SAS से। अब इससे मुझे देखिए क्या क्या मिलेगा। मुझे इसमें दो चीज़ें प्रूफ करनी थी। अरे हाँ, अब बेटा बहुत ध्यान से स्टेप देखिएगा। मुझे तो ये 90 डिग्री लेके आना है ना। अब ध्यान से पहले एक बात समझिए। अभी मैं क्या करूँगा, ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा कौन सा, PCB, किसके बराबर होगा? PCA के। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? CPCT की वजह से। क्यों बराबर होगा ये वाला एंगल इसके? CPCT की वजह से, ठीक है। तो उसी से हमें अब ये 90 डिग्री मिलेंगे। पहली चीज़, ये एंगल इसके बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई CPCT वाली। दूसरी क्या होगी? इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है भाई? देखो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना ये दोनों एंगल, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स कितने बनते हैं? वही 180 डिग्री बनते हैं। उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखें इससे मुझे क्या मिलता है। एंगल PCB, लेंथी क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू एंगल PCA बाय CPCT, ठीक है। अब फिर से इसमें मैंने एक और चीज़ लगा दी। क्या लगा दी? कि एंगल PCB प्लस एंगल PCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई दोनों स्ट्रेट लाइन पे ही तो बन रहे थे ये दोनों एंगल, है ना। तो इसीलिए इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों किस पे बन रहे थे? एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे थे। तो यहाँ पर रीज़न लिखिए क्यों है ये 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स। अब PCB और PCA ये दोनों अभी ऊपर ही तो प्रूफ करे हैं, तो मैं PCA की जगह PCB डाल दूं, कोई दिक्कत थोड़ी होगी इसमें। तो ये क्या होगा? 2 ऑफ एंगल PCB। तो एंगल PCB की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 180/2। तो एंगल PCB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये आ गई 90। और मैंने एक चीज़ और कही थी प्रूफ करने के लिए। वो चीज़ क्या थी? कि AC इक्वल्स टू BC प्रूफ कर दो। तो AC इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT। समझ के बात, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। अब आइए आप एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 8, इसको पढ़ लीजिए एक बार, मैं भी पढ़ लेता हूँ। हाँ भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि P is a point equidistant from lines L and M intersecting at point A। अच्छा, तो दो लाइनें हैं इसमें, दो लाइनें जा रही हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में।
there are two lines, one line is L and another line is M. One line is L and another line is M. L और ये दूसरी लाइन क्या है बेटा इसमें, M. L M हो गया, एक हो गया जी इसमें अपना A, और अब इन्होंने हमसे कहा था कि एक जो पॉइंट P है, पॉइंट P जो है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, अच्छा, एंड शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम. तो ये जो पॉइंट P है, this point P is equidistant from this line and this line as well. So मैं equidistant यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी हमेशा कितने पे निकलता है, 90 डिग्री पर, और जी ये वाला जो डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है बेटा, वो क्या है, बराबर. इसको मैं मार्क कर लूँगा ACBP, ठीक है ना. ये इन लोगों ने हमें दे रखा है. तो क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने हमको, व्हाट आर द थिंग्स दे हैव गिवन टू अस. BP इज इक्वल्स टू CP, पहली चीज़, और जी एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल ACP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, ये दो चीज़ें दे रखी हैं. अब प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है ये जो लाइन AP है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये चीज़ हमको शो करके दिखानी है. ये जो लाइन AP है ये इस पूरे एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. तो यानी कि क्या चीज़ प्रूफ करनी है हमें, एंगल BAP किसके बराबर है, एंगल CAP के. ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूफ करके दिखानी है इसमें. तो देखिए इन ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल CAP, इन ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल CAP, एंगल ABP is equals to angle ACP 90 degree each. अच्छा, BP is equals to CP, क्यों भाई, गिवन. क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये चीज़ दे रखी थी. और AP is equals to AP, क्यों भाई, कॉमन. तो इसका मतलब ट्राइंगल BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAP बाय RHS. ठीक है, समझ में आ गया होगा. तो ये हो गया. अब ये हो गया है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय CPCT. एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP बाय CPCT बाय CPCT. ठीक है भाई, ये चीज़ ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 8. अब आप लोगों को मैं करवाता हूँ एक्सरसाइज 7.3, जो कि एक अच्छी एक्सरसाइज है. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles on the same base BC. हाँ,
उसने फिगर दे रखी है इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की कि एक बेस है BC, इस बेस का नाम हो गया BC, ठीक है। इस बेस पर एक ट्राइंगल है ABC जो बन रहा है, और एक ट्राइंगल DBC बन रहा है, DBC। कुछ इस तरह से ये डायग्राम बन रहा है हमारा, जिसमें ABC और ये जो DBC है ना, ये दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल है। इफ AD is extended, इफ AD is extended to intersect BC at P, तो ये लाइन बेटा ऐसे जा रही है at P, इसको हम मार्क कर देंगे यहाँ पर बड़ा सा D, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो ट्राइंगल्स थे, एक ट्राइंगल था ABC और एक था DBC, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या थे बेटा? आइसोस्केलस ट्राइंगल थे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या शो करनी है कि ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ACD के, हो जाएगा ABP ACP के, ये भी हो जाएगा, है ना। और जी फिर क्या बचता है? AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है भाई। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सब आपस में रिलेटेड हैं। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया इसमें इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB इज इक्वल्स टू AC, AB किसके इक्वल है? AC के। BD किसके इक्वल है? CD के। और जी AD किसके इक्वल है? AD के। यहाँ पर रीज़न दीजिए, ये क्या है? गिवन, ये भी क्या है? गिवन, और ये क्या है बेटा? कॉमन। रीजंस ज़रूर देने, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के। इसका मतलब ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by SSS, सही है, by SSS। ये कर लिया हमने। अब ये करने के बाद अच्छा बस हो तो गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है? ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP, ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अच्छा, अब ये कैसे होंगे भाई? ABP, AB और AC इक्वल आ जाएगा, ठीक है। AP इक्वल आ जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होगी इसमें? थर्ड चीज़ तो कुछ है ही नहीं। तो अभी जो मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा था उसको अब मुझे ये वाला एंगल इससे इक्वल मिल जाएगा। तो अब देखिए इसको लिखना कैसे है? एस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, सो एंगल BAD, सो एंगल BAD is equals to angle CAD। मार्क दिस फर्स्ट, और ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहा है? बाय CPCT। तुम लोग सोच रहे होगे सर ने पता नहीं ये आदि इतनी इसी जगह में क्यों कर रहे हैं सर काम। मैं बेटा कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं इसी पेज पे कंप्लीट करूँ ताकि आप लोगों को ईजिली दिखा सकूँ कि किस में क्या क्या हो रहा है। फिर पेज आगे पीछे करो ना तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए, और कल परसों तरसों से फिर मैं स्टार्ट करूँगा अपना वाइट बोर्ड के ऊपर क्लास स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पर आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा। चले, तो हमने बेटा एंगल BAD हमारा CAD के इक्वल आ गया है। बस अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, इन ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल CAP
ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। क्यों, गिवन है ये चीज़। ए पी किसके इक्वल है, ए पी के। ये क्यों है भाई, क्योंकि ये कॉमन है। और क्या बचता है, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी किसके इक्वल है, एंगल सी ए पी के। क्यों है ये इसके इक्वल, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ये चीज़ प्रूफ करी थी ना, बी ए पी इक्वल्स टू सी ए पी। कहाँ गया वो तरह, ये रहा। तुम बोलोगे कि सर आपने तो डी लगाया था, यहाँ पर पी पी लगा रहे हो। बेटा बी ए डी बात तो यही है, यही वाला तो एंगल है, और सी ए डी यही तो है। आपस में मैंने इसको बी ए पी बोल दिया है फ्रॉम फर्स्ट। इसको मैंने फर्स्ट मार्क कर दिया था ना बेटा, इसलिए। तो इसका मतलब ट्राई एंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल सी ए पी बाय एस ए एस। ठीक है भाई, हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि ये शो करना है कि जो ए पी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल डी को, एंगल ए और एंगल डी। अब एंगल ए तो देखिए बहुत इजीली हो जाएगा। इसको, इस वाले एंगल को, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ए पी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो हो जाएगा थर्ड पार्ट। तो देखिए, एज ट्राई एंगल बी ए पी is congruent to triangle CAP proved above। ठीक है, proved above। तो इसका मतलब एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी बाय सी पी सी टी। ये कर दिया। अब हमें ये भी चीज़ शो करनी है कि ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा भाई, हाउ दिस इज पॉसिबल। इसके लिए हमें ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है ना। तो इसके लिए दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल डी पी सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना, प्रूफ करना पड़ेगा। बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये चीज़ क्या थी, गिवन थी। डी पी इज इक्वल्स टू डी पी, कॉमन। और भाई बी पी किसके इक्वल है, पी सी के। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी में और ए सी पी में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो बाय सी पी सी टी। तो इसीलिए ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी बाय एस एस एस। सही है, ये हो गया। तो ये अगर हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि एंगल बी डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी बाय सी पी सी टी। ये होगी बात। अब और क्या शो करना है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। कुछ भी नहीं है, बस लेंथी हो गया है। फोर्थ पार्ट। अब हमने जैसे कि ये वाला जो ट्रायंगल था, देख नहीं, मेरी बात सुनिएगा। ट्रायंगल ए बी पी
ए बी पी और ए सी पी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। तो जब मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा सी पी सी टी से, और बी पी इक्वल्स टू पी सी होगा। तो हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी होती है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बाइसेक्टर के लिए बी पी इक्वल्स टू पी सी होना चाहिए। ठीक है, तो एज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, यहाँ पर लिखिए प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो इसका मतलब बी पी इज इक्वल्स टू पी सी। देखो बी पी इज इक्वल्स टू पी सी, बी पी इज इक्वल्स टू पी सी। तो ये तो हो गया बाइसेक्टर के लिए, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हो गई बाय सी पी सी टी। अब इस एंगल का क्या नाम है, एंगल बी पी ए। एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू सी पी ए, एंगल सी पी ए। ये इसको मार्क कर लीजिए फर्स्ट, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय सी पी सी टी। अब देखें बी पी ए यानी कि बेटा ये वाला एंगल है ना, और सी पी ए यानी कि बेटा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल भी आ गए, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न, दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, राइट, व्हाट दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। अब बी पी और सी पी ए दोनों इक्वल है, तो मैं सी पी ए की जगह बी पी ए लिख दूँ फिर से, क्योंकि मुझे इसको 90 डिग्री बनाना है, तो इसलिए ये स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। बी पी ए प्लस बी पी ए 2 बी पी ए हो गया, तो एंगल बी पी ए 2 बी पी ए से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल बी पी ए विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ गए बेटा, ये होगी सारी बात अपनी। इसको आप कर लें। इसी तरीके से जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम लोग। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AD is an altitude of an isosceles triangle. Of an isosceles triangle ABC. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC. तो भैया AD जो हो गया एक एल्टीट्यूड हो गया, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट, ठीक है, हमेशा किस पे बनते हैं, 90 डिग्री पे बनते हैं। तो AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। ये इक्वल हैं, और ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC को जो AD है 2 इक्वल पार्ट्स में काट रही, मतलब शो क्या करना है कि BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा। 2 ट्रायंगल ले लें, एक ले लें ABD और एक ले लें ACD, जिसमें AB और AC इक्वल है, AD कॉमन, और ये दोनों 90 डिग्री। तो RHS वाली प्रॉपर्टी लग के ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BD इज इक्वल्स टू CD निकल के आ जाएगा बाय CPCT। और उसी तरीके से फिर उसने सेकंड पार्ट में पूछा AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि वो पूछ रहा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हमें प्रूव करना है। तो ये भी बस बेटा CPCT से ख़त्म हो गई बात, है ना। ये दोनों ट्रायंगल जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो फिर इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, CPCT वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है भाई, अब आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे? व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 3 सेज टू अस? इन क्वेश्चन नंबर 3, two sides AB and BC and median AM are respectively and median PN show that triangle ABM is congruent to triangle PQN. Two sides AB and BC, हाँ देखें भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसी के ऊपर एक 10th में भी है क्वेश्चन। 10th में सिमिलैरिटी वाला जो चैप्टर होगा ना, उसके ऊपर है इसके जैसे 2 क्वेश्चन। एक तो बहुत लेंथी जाता है उसमें, चलें देखें। A B C P Q R, ये है M, ये है N। इन्होंने कहा टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM। मीडियन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। मीडियन एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में काटता है, 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में काटता है, और जिसके ऊपर लाई करता है उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल होगी। चलिए अभी वो आगे देखते हैं हम लोग, उसने और क्या क्या कह रहा है वो हमसे, ठीक है ना। तो उसने कहा कि टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स। अच्छा, AB जो है वो किसके इक्वल है? PQ के। और जी BC, ये जो पूरा BC था ये किसके इक्वल था? ये QR के इक्वल था। और जो इसका ये मीडियन है AM, ये किसके इक्वल है? इसके मीडियन PN के। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABM और PQN ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी भी बताया था कि मीडियन जो है 2 ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, कि मीडियन जो है एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, और उसके साथ साथ जिस पे मीडियन लाई करता है उस साइड को भी बाइसेक्ट कर देता है। ये चीज़ बताई थी, ठीक है ना। तो बस अब इसको यही करना है हमें। चलें देखें, फर्स्ट पार्ट में मुझे ट्रायंगल ABM और PQN को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। तो ABM और PQN के लिए देखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, AB और PQ। AM और PN इक्वल हो गया। अब BM और QN को इक्वल लेके आना है हमें। मगर इसने हमें दे क्या रखा था? सिर्फ और सिर्फ BC और QR इक्वल दे रखा था। BC और QR इक्वल दिया हुआ था बेटा। हमें तो BM और QN इक्वल लेके आना है। तो बेटा मैंने अभी बताया था, मीडियन जिस साइड पे लाई करता है उसको भी बाइसेक्ट कर देता है। तो मैं ज़रा इस चीज़ के ऊपर काम कर लेता हूँ। देखिए अभी क्या करता हूँ मैं। AB इज इक्वल्स टू PQ और जी AM इज इक्वल्स टू PN। अब देखो BC इज इक्वल्स टू QR, ठीक बात है, ये भी दिया हुआ था इन्होंने। अब अगर मैं BC का मैं हाफ़ करता हूँ तो मुझे QR का भी हाफ़ करना पड़ेगा। तो BC का हाफ़ क्या होता है? BC का हाफ़ BM है। तुम बोलोगे सर MC भी लिख सकते थे, मैं MC भी लिख सकता था, मगर मुझे BM की ज़रूरत है, इसलिए मैंने BM लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये आता है कि भाई BC का हाफ BM क्यों है? क्योंकि AM इज़ अ मीडियन, और मीडियन जिस पे लाई करता है उस लाइन को वो बाइसेक्ट कर देता है। उसी तरीके से इसमें है। तो यहाँ पर अब आप रीज़न क्या लिखेंगे? इसको सबसे पहली बात तो इसको मार्क करें फर्स्ट, और रीज़न लिखें। रीज़न क्या है? AM एंड PN आर मीडियंस। ये सब क्या हैं? मीडियंस हैं। ठीक है भाई, ये हो गई ये वाली बात। चलो अब आप आ जाओ, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने चलते हैं हम लोग कि ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। AB इज इक्वल्स टू PQ गिवन
बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन फ्रॉम फर्स्ट और ए एम इज इक्वल्स टू पी एन गिवन। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय एस एस एस। ठीक है भाई, देख ले अब आप इसको अच्छे से आराम से, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ये करने के बाद इसका सेकंड पार्ट, what they are saying in second part, they are saying that we have to prove triangle ABC and PQR, triangle ABC and triangle PQR, they are also congruent. Triangle ABC or triangle PQR, they are also congruent. We have to prove this thing. ये मेरा बार बार टूटा हुआ मोबाइल इधर आ जाता है वीडियो में, हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों क्या हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए भाई ए बी और पी क्यू इक्वल है, चलो वेरी गुड। बी सी और क्यू आर भी इक्वल है, वेरी गुड। थर्ड चीज़ क्या आएगी, थर्ड में हम ये मीडियन तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। मीडियन तो बीचों बीच में आ रहा है, तो मीडियन का कुछ मतलब ही नहीं बनता। अभी मैंने पीछे ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, तो उससे मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है बाय सी पी सी टी, है ना। तो बस इसी को हम यूज़ करेंगे। एज ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन प्रूव्ड अबव, सो एंगल ए बी एम is equals to angle PQN. Mark this second by CPCT. Now we will use this in proving that triangle ABC is congruent to triangle PQR. So in triangle ABC and triangle PQR, AB is equals to PQ, ये चीज़ क्या थी भाई, गिवन थी। और बी सी इज़ इक्वल्स टू क्यू आर, ये चीज़ भी क्या थी भाई, गिवन थी। और हमारा ये ऊपर क्या मैंने प्रूफ करा है, एंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन फ्रॉम सेकेंड। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS। हो गई सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, व्हाट दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 4, दे आर सेइंग BE एंड CF आर टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC के दो एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। एक का नाम है BE, तो PE जाहिर सी बात है यहाँ बनेगा BE, और जी CF, तो ये दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं, मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ कि बेटा एल्टीट्यूड जो है, हाँ तो BE और CF ये दो एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड मतलब कि 90 डिग्री पे बनेंगे, और ये दोनों एल्टीट्यूड्स जो हैं ये इक्वल हैं, ये इन्होंने दे रखा है। दिस आर द थिंग्स दैट दे हैव गिवन टू अस। तो गिवन में क्या हो गया, गिवन में हो गया कि भाई CF इज परपेंडिकुलर टू AB और EB इज परपेंडिकुलर टू AC। और थर्ड चीज़ क्या दी हुई है कि भाई CF इज इक्वल्स टू BE। ये चीज़ तो हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, और हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि AB इज इक्वल्स टू AC, है ना।
हो जाएगा 90-90, ये कॉमन और ये कॉमन। ठीक है, देखें अब आप कैसे होता है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये है तो देखिए इसमें हमने एक ले लिया इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल, एक तो हमने एक ट्राइंगल क्या ले लिया ABE ले लिया और एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ACF। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सेपरेटली, राइट। सो दिस इज AB एंगल ABE एंगल ABE। बेटा ये 90 था तो ये वाला भी 90 होगा, जाहिर सी बात है, ये 90 हो गया। उसी तरीके से AFC में फिर से वही, ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा, और क्या है भाई, और क्या है इसमें, और क्या चीज़ थी दे रखी थी इन लोगों ने हमें कि ये एल्टीट्यूड्स जो थे ये इक्वल थे। ठीक है, बस अब आप इसको ऐसे कर दिए जल्दी से, मैंने इनको ऐसे सेपरेटली बना दिया ना, अब ये हो जाएगा। ये देखें BE इज इक्वल्स टू FC गिवन एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC। क्यों भाई, 90 डिग्री ईच, ये हो गया। और क्या बचता है इसमें अपना, अब बेटा ये मैंने लिया BAE एक ही वाला एंगल है, चलो अब इसको मैंने मार्क करा है। और फिर हमने एक और ट्रायंगल लिया था CAF, तो उसमें भी फिर CAF में भी ये वाला एंगल आ रहा है। बात ये है कि बस नाम इसका दोनों तरीके से अलग है तो कॉमन है, तो एंगल सेम ही, तो बस इसको लिख लेंगे हम एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल CAF। आप ना रीज़न क्या हो गया, कॉमन, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF by RHS। तो उससे क्या मिल गया मुझे, AB is equals to AC by CPCT। इज दैट क्लियर, अच्छे से समझ में आ गई वाली बात। ठीक है, अब क्या बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। और हाँ, ये वाला आप लोग खुद ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 इसका, और ना हो तो मुझे बताइएगा।